सिल्वरलाइट राज्य के महल में प्रिंसेस आर्या रहती थी, जो हमेशा से क्यूरियस और एडवेंचरस थी। एक दिन महल के बाग में एक चमकता हुआ छोटा सा नूर आया, मगर अचानक से वो गायब हो गया। प्रिंसेस आर्या ने देखा कि नूर सिर्फ उसके बाग में नहीं, बल्कि हर जगह छुप गया, हॉल, टावर्स और पुराने कॉरिडोर्स में। आर्या ने सोचा, ये नूर सिर्फ एक मैजिकल ऑब्जेक्ट नहीं, शायद ये किसी राज का हिस्सा है। उसने पैलेस के लाइब्रेरी में पुरानी किताबें देखीं। एक किताब के पहले पेज पर लिखा था, जो नूर खो गया वो सिर्फ उसी के पास वापस आएगा जिसका दिल हिम्मत और सच से भरा हो। आर्या का दिल तेज धड़क उठा। उसने डिसाइड किया, मैं नूर को ढूंढूंगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और जैसे ही रात का पहला पहर आया, चांदनी के साथ पैलेस के कॉरिडोर्स और बाग में हल्की सी गोल्डन ग्लो उभरकर आर्या को गाइड करने लगी। और तब आर्या ने महसूस किया, ये सफ़र सिर्फ नूर ढूंढने का नहीं, बल्कि उसके अंदर के सच और हिम्मत को जगाने का भी है। रात गहरी हो चुकी थी। सिल्वरलाइट राज्य का महल बिल्कुल खामोश था, लेकिन प्रिंसेस आर्या के दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी। जैसे ही उसने अपनी खिड़की खोली, चांदनी के साथ एक हल्की सी चमक हवा में तैरती हुई नजर आई। वो वही नूर था, लेकिन इस बार ज्यादा दूर, ज्यादा उदास। आर्या ने बिना वक्त जाया किए अपना क्लोक पहना और महल के कॉरिडोर में निकल आई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती, रोशनी धीरे धीरे जमीन पर निशान बनाती जा रही थी, जैसे कोई रास्ता दिखा रहा हो। पुराने लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर लटकी मशालों की लौ हिलने लगी। अचानक एक नरम सी आवाज गूंजी, मुझे ढूंढो, वरना मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। आर्या का दिल जोर से धड़का। कौन हो तुम? नूर क्यों खो गया? लाइब्रेरी के बीच रखी एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। उसके अंदर एक शीशे का गोला था, जिसमें महल का पुराना नक्शा बना हुआ था। जैसे ही आर्या ने उसे छुआ, उसके दिमाग में तस्वीरें आने लगी। एक वक्त जब महल चमकता था, जब सच और प्यार से हर चीज रोशन होती थी, और फिर धीरे धीरे अंधेरा। आवाज फिर बोली, जब सच भूल जाया जाता है, तब नूर भी खो जाता है। आर्या समझ गई, ये सिर्फ मैजिक नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। नक्शा आर्या को महल के सबसे पुराने हिस्सा में ले आया, एक जगह जहां कोई रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ सीढ़ियां टूट चुकी थीं, दीवारों पर वक्त के निशान थे, और हवा में अजीब सी भारी खामोशी थी। जैसे ही आर्या ने पहला कदम रखा, नूर की चमक कम होने लगी। आवाज गूंजी, आगे बढ़ने से पहले अपना सच बोलो। आर्या रुक गई। उसने धीरे से कहा, मुझे डर लगता है कि मैं अकेली हूँ, कि शायद मैं इस राज्य के लिए काफ़ी नहीं। उस पल जमीन हल्की सी चमक उठी, नूर थोड़ा सा तेज हो गया। आवाज बोली, जो अपने डर को मानता है वही रोशनी का हकदार होता है। आगे बढ़ते ही आर्या ने देखा कि दीवारों पर उसके शैडो उससे सवाल कर रहे हैं। तुम हार जाओगी? तुम वापस मुड़ जाओगी? आर्या ने आंखें बंद की और जोर से कहा, नहीं, मैं नूर को वापस लाऊंगी, चाहे मुझे खुद को ही क्यों न बदलना पड़े। अचानक अंधेरा पीछे हटने लगा। नूर ने एक लंबी गोल्डन लकीर बना दी, जो एक बंद दरवाजे तक जा रही थी। दरवाजे पर लिखा था, असली नूर यहीं से शुरू होता है। और आर्या समझ गई, ये सफ़र अब और गहरा होने वाला है। आर्या ने गोल्डन लकीर के रास्ते पर कदम रखा। लकीर उसे पुराने पैलेस के एक हिडन रूम तक ले गई, जहां हवा में हल्की सी रोशनी और मैजिकल डस्ट तैर रही थी। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा पेडिस्टल था, और उस पर एक और नूर का ग्लोइंग ऑब रखा हुआ था। लेकिन ऑब थोड़ा डिम लग रहा था, जैसे उसका एनर्जी कम हो गई हो। अचानक मैजिकल आवाज़ फिर गूंजी, जो सच और हिम्मत से नहीं आता, वो नूर को वापस नहीं ला सकता। आर्या का दिल तेज धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की सच और हिम्मत को याद किया, उसका प्यार राज्य और लोगों के लिए, और नूर के साथ उसकी जिम्मेदारी। तभी ऑब ने हल्की सी रोशनी फैलाई, लेकिन फिर से हल्की सी शैडो आई और आवाज बोली, अब तुम्हारा फाइनल टेस्ट शुरू होता है, जो तुम्हारी हिम्मत और दिल का इम्तिहान है। आर्या ने गहरी सांस ली और बोला, मैं तैयार हूँ, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, मैं नूर को वापस लाऊंगी। ऑब ने तेज रोशनी से चमकना शुरू किया, और एक फ्लोटिंग मैप और क्लूज उनके सामने उभरकर दिखा रहे थे। मैप के पॉइंट्स आर्या को और डीपर और मैजिकल एरियाज की तरफ गाइड कर रहे थे। एक एन्चांटेड गार्डन, एक शैडोई टावर और एक ग्लोइंग लेक के पास।
आर्या को पता चला कि नूर वापस लाने के लिए उसे एक सैक्रिफाइस देना होगा, या अपनी एक मैजिकल एबिलिटी टेम्परेरी खो देगी, या नूर वापस लाने के लिए एक अंधेरी राह से गुजरना पड़ेगा जहां कोई भी गिर सकता था। उसके दिल में एक कन्फ्यूजन आई। जोया और मेहर की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी, हिम्मत और सच के साथ काम करो। आर्या ने डीप ब्रेथ ली और बोला, मैं अपनी एबिलिटी टेम्परेरी रोक कर भी नूर को वापस लाऊंगी, क्योंकि सच और हिम्मत से ही असली मैजिक आता है। जैसे ही उसने डिसीजन लिया, शैडो फेड होने लगा और नूर का ऑब पूरे गोल्डन लाइट से जगमगा उठा। मैप के पॉइंट्स ग्लोइंग लेक, एन्चांटेड गार्डन और शैडोई टावर से मिलकर एक सिंगल पाथ बना रहे थे। अचानक आवाज गूंजी, तुमने अपने अंदर का सच और हिम्मत दिखाया, अब असली नूर तुम्हारे साथ है। आर्या ने ऑब को हाथ में उठाया। जैसे ही उसने ऑब को फील किया, उसे महसूस हुआ कि ये नूर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि उसके अंदर की हिम्मत, प्यार और सच का रिफ्लेक्शन है। और तब आर्या समझ गई, ये सफ़र अब खत्म नहीं, बल्कि और मैजिकल एडवेंचर्स के लिए एक शुरुआत है। आर्या ने ग्लोइंग ऑब को हाथ में उठाया और पैलेस के कोर्टयार्ड में आगे बढ़ी। जैसे ही उसने ऑब को सेंटर में रखा, पूरा कोर्टयार्ड एक डैज़लिंग गोल्डन लाइट से जगमगा उठा। हवा में हल्की सी मैजिकल डस्ट तैर रही थी और हर कोने में शैडो धीरे धीरे डिसअपियर हो गया। नूर के अंदर से एक सॉफ्ट मेलोडियस आवाज़ निकली, जो अपने अंदर के सच, प्यार और हिम्मत को एक्सेप्ट करता है, वही असली मैजिक का हकदार होता है। आर्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ये नूर सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि सिल्वर लाइट राज्य के लिए है, और मैं हमेशा अपने अंदर की रोशनी और हिम्मत के साथ चलूंगी। जैसे ही उसने ऑब को जेंटली रख दिया, पूरा कोर्टयार्ड गोल्डन लाइट से जगमगा उठा। शैडो और डार्कनेस पूरी तरह गायब हो गए। पैलेस के कॉरिडोर्स और टावर्स फिर से चमकने लगे और रात का अंधेरा फ्रेंडली और मैजिकल लगने लगा। और तब से हर रात लोग और बच्चे एक हल्की सी गोल्डन ग्लो और सॉफ्ट मेलोडियस आवाज सुनते हैं। सच, हिम्मत और प्यार कभी अंधेरे में नहीं बुझ सकते। प्रिंसेस आर्या हमेशा याद रखती है, जो अंदर से हिम्मत और सच से रोशन हो, वही असली हीरो है। दी एंड।